नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अनामिका पांडे। 4 बजे की शुरुआत 3 अहम खबरों के साथ करेंगे। सभी खबरें पुलिस महकमे से जुड़ी हुई हैं। पीएसी जवानों के डिमोशन पर सीएम योगी ने नाराजगी जताई है। सीएम योगी ने पीएसी जवानों को तत्काल प्रमोशन देने के आदेश दिए हैं। दूसरी खबर, महोबा में व्यापारी इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या में पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार की संदिग्ध भूमिका की है। और तीसरी खबर चंदौली से है, जहां मुगलसराय थाने से वसूली की लिस्ट सामने आई है। पुलिस के लगातार लापरवाह रवैये से पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में है। जिन पर विस्तार से आपको हम जानकारी देंगे। तो तीनों ही खबरें पुलिस महकमे से जुड़ी हैं। एक तरफ पीएसी जवानों के डिमोशन से नाराजगी बढ़ी है। डिमोशन क्यों हुआ है, इसको लेकर सवाल किया है मुख्यमंत्री ने। वहीं दूसरी ओर पुलिस की वसूली लिस्ट भी सामने आई है मुगलसराय से। और महोबा की भी बात करेंगे, जहां इंद्रकांत पर फर्जी केस को लेकर भी क्या तस्वीर है, ये हम आपको बताएंगे। तो पुलिस महकमे पर कहीं वसूली के आरोप हैं, तो कहीं दूसरी ओर कुछ और भी महत्वपूर्ण सवाल पुलिस महकमे पर उठ रहे हैं। तो ये 3 तस्वीरें और ये 3 महत्वपूर्ण खबरें इस वक्त की, जिन पर हमारी नजर बनी हुई है। और इन तीनों ही खबरों पर हम विस्तार से बात करेंगे। तो पुलिस महकमे से जुड़ी पहली बड़ी खबर आपको बता दें। पीएसी जवानों के डिमोशन पर सीएम योगी ने नाराजगी जताई है। सीएम योगी ने पीएसी जवानों को तत्काल प्रमोशन देने का आदेश दिया है। साथ ही शासन को जानकारी दिए बगैर निर्णय करने वाले एडीजी के खिलाफ जांच के आदेश भी दिए हैं। सीएम ने कहा कि पुलिस के जवानों का मनोबल गिराने वाला कोई निर्णय बर्दाश्त नहीं होगा। बता दें कि सीएम योगी ने पीएसी के 900 जवानों के प्रमोशन के आदेश दिए हैं। बता दें कि पीएसी से पुलिस में आए करीब 900 जवानों को प्रमोशन दिया गया था। जब इन जवानों को वापस पीएसी में भेजा गया तो उन्हें डिमोट कर दिया गया, जिसके विरोध में जवानों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मामले की जानकारी के बाद सीएम ने डीजीपी को सभी जवानों के प्रमोशन का आदेश दिया है। साथ ही एडीजी स्तर के अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। 11 सितंबर को एक फैसला लिया गया था कि जो जवान पीएसी से, यानी पीएसी के कांस्टेबल जो सिविल पुलिस में काम कर रहे थे, करीब 900 जवान, उनको पदावनत करते हुए, उनको डिमोट करते हुए उनके मूल कैडर में यानी पीएसी में भेज दिया गया था। ये 900 से ज़्यादा जवान जो है वो कांस्टेबल भर्ती हुए थे पीएसी में, लेकिन स्थानांतरित कर दिए गए थे सिविल पुलिस में और प्रमोट होकर के हेड कांस्टेबल और एसआई के रूप में काम कर रहे थे। लेकिन हाईकोर्ट में एक याचिका हुई और उसके बाद हाईकोर्ट ने पुलिस विभाग को इस मामले में फैसला लेने के लिए कहा था कि प्रमोशन किस तरीके से दिया जाएगा। उसके बाद पुलिस विभाग ने 4 सदस्यीय एक कमेटी बनाई और कमेटी बनाने के बाद ये फैसला किया कि ये सभी जवान जो 932 जवान हैं वो अपने मूल कैडर में भेज दिए जाएं। लेकिन इसके बाद ये सवाल उठने लगे कि जो हेड कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल के रूप में प्रमोट हो चुके हैं और कांस्टेबल से एसआई के रूप में प्रमोट हो चुके हैं, उनका मनोबल गिरेगा। मनोबल गिराने वाला यह फैसला है। मुख्यमंत्री ने इसका कड़ा संज्ञान लिया और साफ तौर पे कहा कि उनकी नॉलेज में ये मामला नहीं था, उनके संज्ञान में ये मामला नहीं लाया गया था। इसलिए एडीजी स्तर के अधिकारी की जांच की जाए और ये फैसला जिसने भी लिया है उसकी जांच करते हुए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। डीजीपी को साफ तौर पे निर्देश दिए गए हैं और इससे माना जा रहा है कि उन जवानों का जो हौसला गिरा था, अब इस मुख्यमंत्री के फैसले के बाद हौसला अफजाई होगी। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ रतीश त्रिवेदी, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। वहीं सोशल मीडिया पर चंदौली जिले के मुगलसराय पुलिस स्टेशन की कथित वसूली लिस्ट वायरल हो रही है। सीएम योगी ने मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। बता दें कि कथित लिस्ट में हर महीने 35,64,000 की वसूली का पूरा हिसाब दिख रहा है। आईपीएस अमिताभ ठाकुर ने लिस्ट को ट्विटर पर पोस्ट किया है। अमिताभ ठाकुर के पोस्ट पर जवाब देते हुए यूपी पुलिस ने जाँच की बात कही है। मैंने उस वसूली लिस्ट को देखा, उसमें कई सारे नाम दर्ज हैं, कई सारे डिटेल्ड फैक्ट्स हैं और जो मैंने उसको
जोड़ा तो करीब 34 लाख रुपए प्रति माह का आ रहा था। उसके अतिरिक्त अन्य कई सारी बातें लिखी हुई थी। चूंकि ये तथ्य गंभीर थे, अतः मैं इन बातों को मैंने यूपी पुलिस को, डीजीपी साहब को, एडीजी वाराणसी को ट्वीट किया और शिकायती पत्र भेजे, और मैंने यह अनुरोध किया है कि इन सभी मामलों की निष्पक्ष जांच हो। ये पर्ची वायरल हुई है, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा मुझे जांच सौंपी गई है, जिसकी जांच के क्रम में जिन लोगों के द्वारा अवैध वसूली की बात पर्ची में लिखी गई है, उन लोगों को बुलाकर एक एक व्यक्ति से पूछताछ की जा रही है। और इनके पूछताछ से अब तक 20 लोगों की सूची है, तो 20 सूची में से करीब 12 लोगों का बयान मैंने लिया है और किसी भी व्यक्ति ने इस तरह की अवैध वसूली की बात स्वीकार नहीं की है। महोबा के चर्चित क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी मामले का एसआईटी ने खुलासा किया है। एसआईटी के मुताबिक किसी बाहरी व्यक्ति ने क्रशर कारोबारी को गोली नहीं मारी, बल्कि व्यापारी ने गाड़ी के अंदर खुद ही अपने पिस्टल से गोली मारी और फिर अपने दोस्त सत्यम और उनके पिता अर्जुन को फोन पर इसकी जानकारी दी। एसआईटी गोली मारने की वजह स्पष्ट नहीं कर सकी, लेकिन ये जरूर कहा कि कारोबारी परेशान और मानसिक तनाव में थे। इंद्रकांत त्रिपाठी को लगी गोली और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्पष्ट हुआ है कि मृतक इंद्रकांत त्रिपाठी को आगे की तरफ से ही गोली लगी थी। इंद्रकांत त्रिपाठी की पिस्टल की फॉरेंसिक जांच में स्पष्ट हुआ है कि गोली इंद्रकांत त्रिपाठी के लाइसेंस से पिस्टल से ही चली है। इसके साथ ही गोली काफी करीब से मारी गई है। एडीजी जोन प्रयागराज प्रेम प्रकाश के मामले का खुलासा करते हुए कहा है कि तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार के कहने पर एक पोर्टल चैनल के माध्यम से मृतक इंद्रकांत त्रिपाठी को दबाव में लेने के लिए एक पुराना जुआ खेलते हुए एक वीडियो वायरल किया गया था, जिसके बाद से इंद्रकांत त्रिपाठी अवसाद में थे। लोगों का नार्को और पॉलीग्राफी टेस्ट भी करवाया जाएगा। घटना में अभी जांच चल रही है और जल्द ही पूरा मामला स्पष्ट कर दिया जाएगा। और समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। अनुराग जी, आप लोगों ने काफी सवाल उठाया, आप लोगों ने मिलने की भी कोशिश की मृतक के परिवार से, लेकिन अब एसआईटी खुलासा कर रही है कि उन्होंने खुद ही को गोली मारी है। देखिए, एसआईटी भी चूंकि मुख्यमंत्री जी के अंडर में आती है और उत्तर प्रदेश के अधिकारियों ने मुख्यमंत्री जी और सरकार के भारतीय जनता पार्टी की जो उत्तर प्रदेश में सरकार है, जब सरकार के लिए सारे उल्टे सीधे काम ये इनके आईपीएस आईएएस करते हैं विरोधियों को फंसाने के लिए, तो भैया उनके ऊपर सरकार को तो ध्यान रखना ही पड़ेगा ना। सरकार तो उनको बचाएगी भाई। सरकार के कहने पे तो फर्जी मुकदमे भी तो लगाते हैं ये समाजवादियों के ऊपर में, और फिर आप जो उसमें से एक जी अनुराग जी, एक तरफ तो ये एसआईटी ये खुलासा कर रही है, आप भी एसआईटी की जांच और पूरे मामले के खुलासे पर सवाल खड़े कर रहे हैं, वहीं अब उत्तर प्रदेश में पुलिस महकमे में एक तरफ मदद करेगी ना। हाँ, सरकार की भी तो जिम्मेदारी बनती है ना उनकी मदद करने की। भाई सरकार की भी इतना बड़ा काम करते हैं, सरकार कहती है कि इसके ऊपर फर्जी मुकदमे लगा दो, उसकी पर लगा दो, लगाते हैं ना वो। अब उनके ऊपर जब उनके ऊपर कोई बात आएगी तो सरकार उनको बचा रही है, बस सीधी सी बात है। गिव एंड टेक पॉलिसी पे सरकार चल रही है। हाँ। सरकार स्टाइल की है कि अधिकारियों से गलत काम करवाएगी, फिर अधिकारियों की मदद करेगी, सीधी सी बात। सर मेरा सवाल ये है, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं, मेरा सवाल ये है कि हमने सबसे पहली खबर दिखाई अभी कि मुख्यमंत्री ने संज्ञान लिया कि ऐसे मामले पर जिसमें 932 ऐसे पीएसी के जवान जिनको डिमोट कर दिया गया, पहले प्रमोशन किया गया फिर डिमोशन कर दिया गया। दूसरी बात हमने ये दिखाई थी अभी कि किस तरह से अमिताभ ठाकुर जो कि आईपीएस अधिकारी हैं, उन्होंने 35,64,000 की वसूली को लेकर एक लिस्ट जारी की है, वो भी खबर लगातार आप देख ही रहे होंगे। और तीसरी खबर हमने ये दिखाई है। इन तीनों खबरों से ये साफ होता है कि किस तरह से पुलिस महकमे में गड़बड़ी चल रही है, लेकिन उसके बाद भी ना ही अधिकारियों का ध्यान जा रहा, ना ही सरकार का ध्यान जा रहा है। आखिर क्यों? नहीं, सरकार का कोई ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि सरकार को मदद करनी है, सरकार को उनको बचाना है। सरकार के भैया सरकार तो इनके साथ मिलकर ही कर रही है ना सारे। आप देखो ना, मैं कहता हूँ राजनीतिक द्वेष से काम कर रही है ना सरकार। ये कुछ जनता के थोड़ा काम कर रही है, ये राजनीतिक द्वेष से कर रही है, लोगों को राजनीतिक द्वेष से फंसाती है। लेकिन सरकार कहती तो ये है ना कि हमारी पुलिस बहुत अच्छा काम कर रही है, अपराध कम हुए हैं, एनकाउंटर बढ़ रहे हैं। करेंगी ना, जब आपको इधर उधर फर्जी मुकदमे लगवाने, अच्छा ही काम है। हाँ। ये भी तो अच्छा काम है ना, फर्जी मुकदमे लगवाना भी अच्छा काम है ना सरकार का। तो ये है। इस पूरे मामले में आप विपक्ष में हैं, आप लोगों की क्या भूमिका होगी? क्योंकि अब जब एसआईटी ने पूरे मामले में कह दिया है आत्महत्या है, हम तो लगातार हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं, लगातार
चलिए, धन्यवाद जुड़ने के लिए। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ जुड़े थे। ये कह रहे हैं कि एसआईटी ने पूरे मामले की जांच जरूर की है, खुलासा जरूर किया है, लेकिन एसआईटी भी सरकार के कहने पर काम कर रही है और इस पूरे मामले में डैमेज कंट्रोल की कहीं ना कहीं कोशिश हो रही, क्योंकि इस पूरे मामले में अधिकारियों की ही लापरवाही सामने आई है और अधिकारी का नाम सामने आया, उसके बाद भी पूरे मामले को आत्महत्या साबित करने की कोशिश की जा रही है और की कर दी गई है। बल्कि गोली चलाने की वजह साफ नहीं हुई है, एसआईटी ने यह कहा है, जबकि समाजवादी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि अभी भी हम इस पूरे मामले में न्याय की लड़ाई लड़ेंगे। और रतीश इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से सीधे जुड़ रहे हैं। रतीश, विपक्ष का काम है राजनीति करना, विपक्ष पूरे मामले पर राजनीति कर रहा है, लेकिन जिस तरीके से पुलिस महकमे में एक बड़ी लापरवाही और बहुत बड़ी गड़बड़ी सामने आ रही है, उसको लेकर सरकार का क्या कहना है? क्या कहीं कोई संज्ञान लिया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से मामले निकल के आ रहे हैं, सरकार का ये कहना है कि ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए उस पर संदेश देने की कोशिश की जा रही है। ये तीनों ही मामले हम जो दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, ये बताते हैं कि किस तरीके से लापरवाही बरती जा रही है। पहला मामला पीएसी को लेकर, जिसमें खुद मुख्यमंत्री सामने आते हैं और कहते हैं कि उनकी नॉलेज में ही मामला नहीं था, उनके संज्ञान में मामला नहीं लाया गया था और एडीजी स्तर का अधिकारी के खिलाफ जांच के आदेश देते हैं डीजीपी को और साफ तौर पे कहते हैं कि पीएसी के जवानों का प्रमोशन होना चाहिए क्योंकि उनका मनोबल नहीं गिरना चाहिए पीएसी के जवानों का। बिल्कुल साफ बात है, सच बात है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है और जो विपक्ष भी कह रहा है कि मुख्यमंत्री के नॉलेज में अगर अधिकारी मामला नहीं ला रहे हैं तो ये कमी कहीं ना कहीं सरकार की ही बन जाती है। दूसरा मामला महोबा का, एसआईटी जांच की बात कही जाती है, प्रयागराज जोन के एडीजी सामने आते हैं, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जो खुलासा किया गया है, एसआईटी की जांच रिपोर्ट पेश करी जाती है, मुख्यमंत्री को दी जानी चाहिए थी, अधिकारियों को दी जानी चाहिए थी, लेकिन उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सामने निकाल दिया जाता है और ये बताया जाता है कि व्यापारी ही इसके पीछे था। उस पर भी विपक्ष ने सवाल उठाए हैं, पुलिस की भूमिका पर सवाल उठे हैं। और तीसरा मामला भी पुलिस की जो मामला है उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। विपक्ष का काम सवाल उठाना है, लेकिन सवाल भी कहीं ना कहीं बुनियादी तौर पर जो उठाए जा रहे हैं वो सरकार को घेरते हुए दिखते हैं। शायद इसीलिए सरकार का पक्ष ये है कि जो गड़बड़ियां निकल के आ रही हैं, जो भ्रष्टाचार निकल के आ रहा है या जो भी बात निकल के आ रही है, उस पर सरकार ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। और विपक्ष का ये कहना है कि अगर सरकार के मुखिया को भी तमाम चीज़ें नहीं बताई जाती हैं, अधिकारी अपने मन से सरकार को चला रहे हैं, तो फिर सरकार के मुखिया, मंत्री, मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? जी रतीश, महोबा के मामले में एसआईटी की तरफ से जो खुलासा किया गया है उस पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं कि कुछ दिनों पहले एक तरफ व्यापारी ये कहते हैं कि उनकी जान को खतरा है, सुरक्षा दिलानी चाहिए, और उसके बाद वो खुद ही आत्महत्या कर लेते हैं। सवाल इस लहजे से भी उठ रहे हैं इस पूरे मामले पर। बिल्कुल, जिस तरीके से ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई थी महोबा मामले में, 7 तारीख को व्यापारी की मौत हो जाती है, हमला होता है और 8 तारीख को एसपी को हटा दिया जाता है। तत्कालीन एसपी जज पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई। एसपी के खिलाफ विजिलेंस की जांच दे दी जाती है, उनके खिलाफ विजिलेंस की जांच चल रही है। फिर एसआईटी टीम गठित की जाती है, एसआईटी टीम जांच करती है और उसके बाद एसआईटी की टीम की जांच रिपोर्ट सामने आ जाती है और उस पर साफ तौर पे कहा जाता है कि पुलिस की भूमिका, जो तत्कालीन एसपी मणिलाल पाटीदार हैं, उनकी भूमिका कहीं ना कहीं बिल्कुल सही थी, कोई गलत नहीं थी। तो ये मामला शुरुआत से ही ये कहा जा सकता है कि समझ से परे निकलता हुआ दिख रहा है। कभी एसपी को, कभी पुलिस की भूमिका को संदेह के घेरे में लाया जाता है और कभी क्लीन चिट देने की कोशिश की जाती है। शायद इसीलिए विपक्ष सरकार को घेर रहा है कि ये सब क्या हो रहा है। एक वक्त तत्कालीन एसपी को निलंबित किया जाता है, उसके बाद डीजीपी मुख्यालय से अटैच किया जाता है, उसके बाद उनकी संपत्तियों की जांच कराई जाती है, एसआईटी जांच कराई जाती है और उसके बाद जब जांच की रिपोर्ट सामने आती है तो कहा जाता है कि एसपी बिल्कुल एसपी पर जो आरोप लगे थे वो निराधार दिखते हैं। तो ये सब जो मामला पूरा हो रहा है, यही सवाल खड़े कर रहा है कि आखिरकार सच क्या है। और शायद इसीलिए विपक्ष अब महोबा वाले मामले में भी व्यापारी के साथ जो कुछ हुआ उसको लेकर के आवाज़ बुलंद करने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष का सवाल ही यही है कि अगर ये कुछ नहीं था, ये एसपी की भूमिका संदेह के घेरे में नहीं थी, तो इतनी कार्रवाइयाँ क्यों की गई? जी बिल्कुल, धन्यवाद रतीश आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो इतनी कार्रवाई क्यों की गई, ताबड़तोड़ एक्शन क्यों लिया गया, और लगातार इस पूरे मामले में विपक्ष भी सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन अब एसआईटी की जांच अब सामने आ गई है तो इस पूरे मामले में अब इस जांच पर भी सवाल उठ रहे हैं और विपक्ष एक बार फिर न्याय की मांग कर रहा है।